आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संजय ज्ञान अकेडमी में। तो हमारी कक्षा 10 की क्लास चल रही थी और हम आप लोगों को कक्षा 10 का मैथ का सॉल्व पेपर हल करा रहे थे। इससे पहले हमने आप लोगों को 5 सेट हल करा चुके हैं। अब हम आप लोगों को छठवां सेट हल कराएंगे। आज हम 2020 का सेट नंबर 6 हल कराएंगे और जिसमें सवाल नंबर 2 का खा नंबर हमने लिया है। इसमें सवाल दिया है कि दो समरूप त्रिभुजों की ऊंचाइयाँ क्रमशः 3 सेंटीमीटर तथा 4 सेंटीमीटर हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसका फार्मूला यह होता है कि कोई भी यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनका यदि हम वर्ग कर दें तो उनका अनुपात क्षेत्रफल का निकल आता है। तो इसमें समरूप भुजा मतलब ये है, यदि हम ऊंचाई ऊंचाई लेते हैं तो ऊंचाई ऊंचाई का वर्ग करते हैं, आधार लेते हैं तो आधार आधार का वर्ग करते हैं। इसी प्रकार की कोई भी भुजा लें तो एक ही रूप की दोनों भुजा लें। तो इसमें यदि हम क्षेत्रफल का अनुपात लगाएंगे तो दोनों ऊंचाइयों का वर्ग का अनुपात होगा। तो लिखेंगे क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर, हमने मान लिया H1 मान लेंगे हम इसको 3 सेंटीमीटर और H2 मान लेंगे 4 सेंटीमीटर। त्रिभुजों की ऊंचाइयां है ना, इसलिए H1 H2 मान लेंगे। तो H1 का स्क्वायर बटे H2 का स्क्वायर। H1 कितना है 3, 3 का स्क्वायर बटे H2 कितना है 4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 3 3 9 और 4 का स्क्वायर 16। तो निकला त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर 9:16। यही आंसर है, हमें इसमें यही ज्ञात करना था केवल। आइए हम दूसरे का गा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है sin 3a बराबर यदि cos a माइनस 26 है, जहाँ 3a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें देखना दिया क्या है, 3a न्यून कोण है, यानी कि जो 3a किसके बीच में स्थित है, π/2 यानी 90 से लेकर 3a 0 इस बीच में यह स्थित है, यानी 0 से बड़ा है और π/2 से छोटा है 3a, जो कि न्यून कोण है। तो a का मान ज्ञात करना है। तो sin 3a को हम क्या लिखेंगे, sin 3a बराबर cos a माइनस 26 साइन इसको हम लिखेंगे cos π/2 माइनस 3a बराबर cos a माइनस 26, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। cos से cos कट जाएगा, इधर क्या बचेगा, पाई यानी 180 बटे 2 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। ये हो जाएगा 90, तो 90 माइनस 3a बराबर a माइनस 26। 3a बराबर के उस तरफ जाएगा, हो जाएगा 3a प्लस a बराबर 90। ये माइनस का 26 बराबर के इस तरफ आएगा, प्लस का 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 4a बराबर 9 2 11 116। ये हुआ 4 दूनी 8 और 4 9 36। तो a बराबर कितना आया, 29 अंश, जो कि क्या है, यही हमें a का मान ज्ञात करना था और जो कि न्यून कोण है, यही हमें ज्ञात करना था, आंसर है ये। आइए अब हम दूसरे का कहा नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मासा ज्ञात कीजिए और फिर इसका लासा भी ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास संख्याएं क्या दी हैं, एक तो 96 दिया है और 404 दिया है। 96, 404 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात करना है। तो पहले हम इनके गुणनखंड बनाते हैं। तो 96 क्या होता है,
12 96 होता 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 दूनी 12 और 96, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूना 48 दूना 96। अब 404 का करते हैं गुणनखंड। 404 2 से काटेंगे बचेगा 202, फिर 2 से काटेंगे बचेगा 101। अब हम इसे इधर हम काट लेते हैं पहले 404, 2 दूनी 4 2 दूनी 4 102, 17 छक्का 101 होगा ये। अब इसको हम 7 7 से काट नहीं काटेंगे। अब ये 101 किसी से भी नहीं कटेगा, तो यानी 101 कम 101 ही रहेगा, तो गुणे 101। अब हमें HCF ज्ञात करना है, तो हम HCF ज्ञात करने के लिए हमें यानी मासा ज्ञात करने के लिए क्या होता है, हमें दोनों में देखना होगा कि कौन सा फैक्टर समान है, उसी फैक्टर को हम लिखेंगे HCF के लिए। तो इसमें देखते हैं 2 है, इसमें 2 है, तो 1 2 हम लिख लेंगे। इसमें देखते हैं फिर 2 है, 1 2 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कोई भी फैक्टर इस फैक्टर से नहीं मैच कर रहा है, तो यानी HCF यानी मासा कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, तो मासा बराबर 4। अब लासा हम निकालेंगे। लासा के लिए हमें याद करना होता है कि यदि कोई भी फैक्टर सेम है तो उसको एक एक बार लिख लेंगे, लेकिन जो भी फैक्टर बच रहे हैं उनको भी लिखना होता है। तो यानी कि इसमें 2 गुणे 2 तो लिखेंगे ही हम। इसमें बचेगा 3 बचेगा, और ये 3 2 बचेंगे, ये वाले हम 2 उतार लेंगे 3 बार। 2 गुणे 101 हम इनकी गुणा कराएंगे। 2 दूना 4 तिया 12 दूनी 24 24 दूना 48 48 दूना 96 गुणे 101। 96 कम 96 का 86 चला 9, 96 जीरो की गुणा होगी 0 होगा, ये 9 हो जाएगा। 96 कम 96, तो जो हमारा लासा निकलेगा आ जाएगा 96 96। यही हमारा आंसर है, जिसमें मासा 4 निकला और लासा 96 96 निकला। अब हम लोग तीसरे का 4 नंबर सवाल देखेंगे। सवाल दिया है कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य, उनकी हमें श्रेणी बनानी पड़ेगी। तो 3 से विभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, एक तो 12 होती है, 3 पचे 15, 3 छः 18। इसी प्रकार से हम चले जाएंगे 99 तक। जो हमारी 99 तो 2 अंकों की संख्याएं होंगी 3 से विभाज्य होंगी, तो हमें कितनी इसके बीच में संख्या आएंगी वही हमें ज्ञात करना है। तो हमारा प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है 12, सार्वंतर डी बराबर कितना दिया है 15 - 12 3, यानी 3 का अंतर दिया है। और जो अंतिम पद दिया है, अंतिम पद यल बराबर दिया है 99। अब हम सूत्र लगाएंगे यल बराबर ए प्लस यन माइनस 1 इंटू डी। यदि हम यन का मान निकाल लेंगे तो हमें संख्याएं पता चल जाएंगी कि कितनी संख्याएं 3 से विभाजन जो कि 2 अंकों की हैं, तो हम मान निकालेंगे। तो हम आगे हल करेंगे, तो यल बराबर कितना था 99 था, बराबर ए कितना है 12 है, प्लस यन माइनस 1 इंटू डी कितना है 3 है। इसको हल करेंगे, 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3, तो 99 बराबर 12 माइनस 3 9 प्लस 3n, तो 99 माइनस 9 बराबर 3n। तो 3n बराबर क्या हो जाएगा 90, 3 एकम 3 3 3 9, तो यन बराबर कितना निकला 30। तो यानी अतः 2 अंकों की 30 संख्याएं
3 से विभाज्य है। तो उन संख्याओं की संख्या निकली 30 जो कि 3 से विभाज्य है, जो कि 2 अंकों की भी है। यही हमें ज्ञात करना था, जो कि क्या है, हमारा आंसर है। तो हम अब तीसरे का खा नंबर सवाल देखेंगे। सवाल दिया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया करे हमें यह ज्ञात करना है कि क्या 637/7280 का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो हमें ज्ञात करना है 637/7280 का दशमलव प्रसार। शांत या अशांत होने के लिए हमें उसके दिए गए हर पर निर्भर करता है कि किस प्रकार उस गुणनखंड हर के बनते हैं। तो हम 7280 के पहले गुणनखंड करेंगे। तो काटेंगे 5 से, 5 एकम 5 बचा 2, 5 चक्कू 20, 5 पचे 25, 5 छक्का 30, 5 दूनी 10 बचा 4, 5 9, ये 5 से नहीं कटेगा, इसको 2 से काटेंगे, 2 सती 14 और 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 728। अब इसको हम 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 चक्कू 8, 2 से फिर काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, 2 दूना 4, इसको फिर 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, 2 एकम 2, इसे 7 से काटेंगे तो जाएगा 13 से 91। यानी कि हमें हर के गुणनखंड कितने मिले, 7280 बराबर 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 बार 2 है, गुणे 2 गुणे 7 गुणे 13। अब हमें हर का रूप क्या मिला। अब लिखेंगे चूंकि हर का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है, अतः दिए गए भिन्न 637/7280 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। इसमें हमें यही ज्ञात करना था, जिसका आंसर यही है कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा अशांत आवर्ती होगा, क्योंकि इसमें हर का रूप जो है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का नहीं है। यदि हमारा हर का रूप 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होता है तो हम इसमें जो इसकी घातें उनको बराबर करके आधार की गुणा करा लेते और इसमें पॉइंट लग जाता, जिससे हमारा दशमलव प्रसार भी निकल आता और हमें लंबी विभाजन प्रक्रिया भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन जब यहाँ पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर यानी रूप का हर का रूप ही नहीं है, तो इसमें हम दशमलव प्रसार निकालेंगे कैसे। इसलिए ये आंसर होगा कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। यही हमें इस सवाल में ज्ञात करना था। आइए हम देखते हैं तीसरे का गा नंबर सवाल दिया है कि सारणी में आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। हमारा यानी समांतर माध्य को हम यक्स बार से डिनोट करते हैं, बराबर कितना दिया है 21.5। तो हमें के का मान ज्ञात करना है। तो हमारा यक्स दिया है और एफ दिया है, तो हम सबसे पहले इसमें हम एफ एक्स निकालेंगे, यानी एफ इंटू एक्स की गुणा कराएंगे तो 6 पंचे 30, 15 चक्कू 60, 25 तिया 75, 35 इंटू के 35 क्या हो जाएगा 45 दूना 90। तो यानी हमारा जो समेसन निप कितना होगा, सभी बारंबारताओं का योग 6 4 10 3 13 2 15 प्लस के होगा के प्लस 15, और समेसन एफ इंटू एक्स कितना होगा 60 30 90 और 90 180, 180 7 75, 8 7 15 यानी कि 255, 255 प्लस 35 के। तो जो समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, समांतर माध्य बराबर होता है समेशन एफ एक्स अपॉन समेशन एफ। समांतर माध्य ऑलरेडी 21.5 दिया है,
बराबर समेसन एफ एक्स का मान 255 प्लस 35 के बटे समेसन एफ के प्लस 15। हम गुणा कराएंगे 21.5 इंटू के 21.5 के प्लस 15×5 = 75, 15 कम 15 7, 22 का 2 हाथ से चला 2, 15 दूनी 30, 2 32, 2.5 हो जाएगा बराबर 255 प्लस 35 के 255 को इस तरफ ले आएंगे तो 322.5 माइनस 255 बराबर 35 के माइनस का हो जाएगा 21.5 के। तो इसको हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये हमारा बचेगा 322.5 से क्या हम घटाएंगे 255, तो ये हो जाएगा 67.5 बराबर। इसी तरह से हम 35 से 21.5 घटाएंगे, ये हो जाएगा 13.5 के, क्योंकि 5 5 10 और 3 1 4 1 5 2 1 3। अब ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, अब ये हो जाएगा 675 बटे 135 बराबर हो जाएगा के। अब ये 5 5 5 25, 5 यहाँ 15 2 17, 5 1 कम 5 1 6, यानी 135 पंचे क्या हो जाएगा 675। तो के बराबर कितना आ जाएगा 5, यही हमें याद करना था। अब हम तीसरे का घ नंबर सवाल देखते हैं। सवाल दिया है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 14 सेंटीमीटर लंबी है, 10 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। तो यानी कि हमारी त्रिज्या कितनी दी है, त्रिज्या जो सुई की लंबाई है वही त्रिज्या होगी। त्रिज्या r बराबर दी है 14 सेंटीमीटर, और हमें क्या दिया है, अब हम थीटा निकालेंगे तो लिखेंगे घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा एक चक्कर में बनाया गया कोण बराबर 360। एक चक्कर में कितना बनाती है कोण 360, यानी कि 360 मिनट में एक चक्कर पूर्ण करती है। तो हम देखेंगे कि एक मिनट में वह कितने चक्कर लगाएगी। तो एक मिनट में बना कोण निकालेंगे पहले। एक मिनट में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि 60 मिनट में घड़ी 1 मिनट वाली सुई द्वारा एक चक्कर में बनाया गया कोण, यानी कि 60 यानी कि 60 मिनट में बना कितना है 360, तो एक मिनट में कितना बनेगा 360 बटे 60, 6 छाक 36, यानी 6 डिग्री। एक मिनट में कितना बना 6 डिग्री, तो हमें कि 10 मिनट में बना कोण, तो 10 मिनट में बना कोण बराबर 10 गुणे 6 60। अब हम इसे हल करेंगे, यानी थीटा कितना निकल आया 60 अंश।
तो हम त्रिज्यखंड का फार्मूला लगाएंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई का मान 22/7, आर कितना है 14 दिया है, थीटा रख देंगे 60/360। ये हो जाएगा 6 हो जाएगा यहाँ पर, 7 दूनी 14, 2 3 6, 14 दूनी 28 और 14 दूनी 28 हो तो 308/3। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 6 18, 3 6 18। तो क्षेत्रफल कितना आया 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें यही ज्ञात करना था, जो कि अब क्षेत्रफल है 102.67 सेंटीमीटर स्क्वायर।